कि उसमें क्या था कि एक लेडी है जो एक कंपनी की हेड है, मीडिया कंपनी की हेड है। उनका केस आया कि साहब मुझे ना कोई गिफ्ट भेजता है। तो मैंने कहा मतलब थ्रेट देखिए कैसे कैसे होते हैं लोगों को। बोले कभी साड़ी भेजता है, कभी गजरा भेज देता है कोई, कभी ज्वेलरी भेज देता है, कभी कुछ पैसे भेज देता है, मतलब कुछ चीज़ें मेकअप का सामान भेजता रहता है। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऑटो वाला आके मेरे से उस पर ऑफिस के गार्ड को दे जाएगा, कभी घर के गार्ड को दे जाएगा, ऐसे करके। शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी। तो मैंने कहा फिर डर क्या है, गिफ्ट ही तो भेज रहा है कोई। बोले प्रॉब्लम क्या है कि मैं अकेली भी ट्रैवल करती हूँ, पता नहीं कौन है जो स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, कल के दिन अचानक सामने आ जाए, कुछ हो जाए तो आई एम स्केयर्ड। तो कौन है ये बंदा? अच्छा, वो जिस तरीके से भेजता है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ट्रिक उसकी जो थी, क्योंकि वो किसी ऑटो वाले को पैसे देके उससे भिजवा देता था और वो ऑटो वाला चला गया। ऐसे होता था कि जब तक हम पूछें। तो मैंने कहा देखो क्या भेजा उसने, डेट और टाइम बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस तारीख को ये भेजा, इस तारीख को ये भेजा, ऐसे करके फोटोज उन्होंने भेज दिए। फिर मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने कहा उस तारीख को आपने कुछ पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया में? तो देखा तो कुछ चीज़ें अलाइन करनी शुरू हुई कि उन्होंने साड़ी में फोटो भेजी है, पोस्ट किया तो साड़ी भेज दी अगले दिन, ऐसे कुछ और फ्लॉन्ट किया तो अगले दिन वो ज्वेलरी भेज, ऐसे करके उसने कुछ मैच कराया हुआ था। मतलब वो चाहता है कि नोटिस करो। मैंने कहा तो है तो सोशल मीडिया पे ही। अब इनके सोशल मीडिया पर क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स, फेमस, अल्ट्रा फेमस। तो भाई अब क्या करोगे, मतलब मिलियन नहीं तो 500 मिलियन तो थे ही। मतलब क्लोज टू, हाँ मतलब ऐसे वाला नंबर है कि आप मैनुअली तो नहीं कर सकते। हमने एनालिसिस करना शुरू किया। हमने कहा देखो ये जो भेज रहा है वो है तो इसी शहर में। क्यों? क्योंकि ऑटो सही भेजता है ना, वो कुरियर से तो भेज नहीं रहा बाहर से। दूसरा, इनकी एज ग्रुप के हिसाब से उसकी एज ग्रुप मैं मान के चल देता हूँ, होगा मेल, फीमेल नहीं होगी, ऐसे करके मैंने फिल्टर करना शुरू किया। फिर इनके ऑफिस के लोग नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे निकालता गया। सो वी अप्लाइड लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज एंड इवेंचुअली हमने एक लिस्ट निकाल ली जो करीब 1400 लोगों की लिस्ट थी, जो इस एज ग्रुप के हों, ऐसे हों, प्रोमिनेंट हों। ठीक है भाई, निकाला। फिर हमने मैनुअली बिठा के उनको रिव्यू करना शुरू किया। मैंने कहा इसमें से कोई कब मिले थे आप किससे, ऐसे करके तो डिस्कार्ड करते चले गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, तो ऐसा करके फिर लिस्ट और छोटी हो गई, करीब 125 लोगों की लिस्ट हो गई। अब 125 लोगों के हमने उनके सोशल मीडिया एनालिसिस करने शुरू किए और फिर मैच करने शुरू किए कि अच्छा हमने ये भी देखा कि लाइक कौन कर रहा है। देखा जो नोटिस कर रहा है ना, तो उससे डेटा और फिल्टर हो जाता है ना।